Hello, IPMAT aspirants. So, how are you all? I think you are doing well and busy in your preparation for IPMAT exam. So, once again, this is Shivam Sharma in front of you, and you are watching official YouTube channel of IM aspirants. So, chalo, this is our fourth class, and we are doing PYQ questions, previous year questions of IPMAT Indore of the year 2019. चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. बट एक रिक्वेस्ट आपके लिए कि प्लीज इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें वीडियोस को. अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल पे मैं जबरदस्त तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताता हूँ. चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास. ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था. दिस इज यस फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास. यस 2019 IP MAT Indore and we are doing PYQ series. So first question is in front of you and start doing this question. So the question is, a die is thrown three times. A die is thrown three times. Sum of the three number is found to be 15. किसी die को three times throw करना है and the sum of the three number is found to be 15. The probability that the first throw was a 4. तो probability का क्वेश्चन है, मॉडर्न मैथ्स का क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट थ्रो वाज अ 4, की जो फर्स्ट थ्रो होगा वो 4 होगा. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सो प्रोबेबिलिटी मींस इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस, or we can say that favorable outcomes upon total number of outcomes. So this is the basic formula for probability. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है that the first throw was a 4. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करना होगा कि टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होने वाली हैं. अगर मुझे 3 डाइस को थ्रो करना है अगर टोटल 15 सम आना चाहिए तो 15 सम कैसे आ सकता है? चलो एक बार इसको चेक करते हैं. एक यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ so that आपको क्लैरिटी समझ में आएगा किस तरीके से हम. तो this first column. Okay, next. So this is for a first throw, second throw and third. ठीक है, चलो सुनो. तो स्टार्ट करते हैं. अगर 3 डाइस थ्रो करना है, तीनों का जो सम मुझे 15 लाना है. ठीक है, तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज कि तीनों जो सम है नंबर है उनका सम 15 होगा. लेट्स से अगर फर्स्ट थ्रो पे 6 आता है और फॉर एग्जांपल अगर सेकंड पे भी 6 आता है, देन 6 एंड 6 इज 12. तो डेफिनेटली अगर मुझे तीनों का सम 15 लाना है तो इट इज कंपलसरी दैट द थर्ड थ्रो पे जो नंबर आने वाला है दैट विल बी 3. देन ओनली इट बिकम्स 15. कटिंग माय पॉइंट. सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट रो पे 6 लेता हूं बिकॉज़ मुझे सारी पॉसिबिलिटीज लेना है सैंपल स्पेस के लिए, तो क्या लेना होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो लेट्स से फर्स्ट इज 6, then second is 5, then 6 and 5 is what 11, then third throw will be 4. एक केस ये बनेगा तभी 15 आएगा. Next 6, then it must be 4. 6 and 4 is what 5, means 10. Then it must be 5, then it will become 15. ये भी क्लियर हो गया. Let's say अगर फर्स्ट पे 6 है, then अगर सेकंड पे 3 है, then 6 and 3 is what 9, and 9 and 6 is what 15. then यहाँ पे क्या आने वाला है? 6. तो 6 के सारे केसेस हमने ले लिए. अगर फर्स्ट थ्रो पे 6 आएगा तो ये सारे कुछ केसेस बनने वाले हैं. चलो लेट्स से अगर मैं फर्स्ट थ्रो पे 5 लेता हूं, देन सेकंड थ्रो पे 5, पहले 6 ले लेते हैं. 5 6, ठीक है. 5 and 6 is what again 11. 11 plus 4 is, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, सेकंड पे भी 5 लेता हूँ, तो थर्ड पे भी 5 ही लेना पड़ेगा तभी सम 15 आएगा. यस डन. नेक्स्ट लेट्स से अगर फर्स्ट थ्रो पे 5 है, then second throw पे 4 ले लेते हैं. So 5 and 4 is 9. Then it must be 6 on third throw. So 5, 4 and 6 means sum is 15. Getting my point? Next, let's से अगर मैं 4 लेता हूं because मुझे जो अब मेरा इवेंट आने वाला है, because इवेंट में क्या बोला गया है कि फर्स्ट थ्रो पे क्या होना है? फर्स्ट थ्रो वाज अ 4. तो फर्स्ट थ्रो पे 4 लेना है. So it means that let's say this is 4. अगर ये 4 है, लेट्स से दिस इज 4, अगर ये 4 है तो सेकंड थ्रो पे हम ले सकते हैं लेट्स से 6. तो 4 and 6 is what 10, देन इट मस्ट बी 5. एक केस ये बन जाएगा. सेकंड केस अगर मैं बनाना चाहूं 4 का, सो 4 and 5, 4 and 5 is what again 9, 9 and 6 is 15. तो यहाँ पे सेकंड केस बन जाएगा 4 5 6. ठीक है.
नेक्स्ट केस इज अगर लेट्स से यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ, तो फर्स्ट थ्रो पे 3 ले लेते हैं, फर्स्ट थ्रो पे इज 3, सेकंड थ्रो पे हम लोग ले लेते हैं, अगर 3 से बनेगा क्या 3, 6 एंड 6 बन जाएगा, यस, तो यहाँ पे 3, सेकंड पे 6, थर्ड पे 6, तो 3, 6 एंड 6 इज व्हाट 15. So I think this is all the possible sample space or we can say that outcome, सारे possibilities ये हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगी बिकॉज 2 नहीं आ सकता. अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो मैक्स से नंबर 6 एंड 6 भी लेते हैं, देन इट बिकम्स 14, तो 15 तो नहीं बन पाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, द टोटल सैंपल स्पेस की बात करते हैं, सैंपल स्पेस और फेवरेबल आउटकम्स आर 10. एंड यहाँ पे पॉसिबल मींस फेवरेबल सैंपल स्पेस इज 10 मींस टोटल आउटकम्स, बट इवेंट जो हमें फाइंड आउट करना था दैट द फर्स्ट थ्रो वाज अ 4, तो फर्स्ट थ्रो पे 4 होना है. ऐसे कितने केसेस हैं, देयर आर टू केसेस, देयर आर टू केसेस, वन इज 4 6 5, second one is 4 5 6, so the favorable outcomes are 2 and possible outcomes are 10, hence the correct answer will be 2 by 10, and 2 by 10 is what 1 upon 5. So 1 upon 5 is the correct answer, and the correct answer is option third. I think clear हुआ, सभी को समझ आया कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को. So probability means favorable outcomes upon total number of outcomes means event upon sample space means 2 by 10. टोटल जो आउटकम्स है पॉसिबिलिटीज है 10 है, बट जो फेवरेबल है जो हमें फाइंड आउट करना था दैट इज 2, सो 2 by 10 मींस 1 upon 5 विल बी योर. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. चलो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आईपी मेट इंदौर ईयर 2019. आई थिंक ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया था. 1 मिनट. Yeah, this is our next. Yes, this one. Yes. So this is our next question based on logarithm. So next question of IPMAT in the year 2019 based on logarithm. So the question is find the value of this. Find the value of this. इसमें कुछ logs की properties आपको पता होना है. Let's say if you know the properties of logs, then definitely you will solve this question. It's not a very difficult question. एक बार इसको deal करते हैं. So log 30 base 3 to the power minus 1. This can be written as power में minus 1 है, तो this can be written as 1 upon log base 3 30, मतलब log 30 base 3 plus 1 upon log 900 base 4 plus 1 upon log 30 base 5. Yes, done. ठीक है, चलो. So there is one more property of logarithm, that is if 1 upon log b base a can be written as log a base b. ठीक है, so 1 upon log b base a can be written as log a base b. तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, this can be written as log 3 base 30 plus log 4 base 900 plus log 5 base 30. Then तो मैं सभी को यहाँ पे base 30 में कन्वर्ट कर देता हूँ. This is base 30, this is log base 30, बट मैं इसको चेक करता हूँ. ठीक है, तो log 4 base 900 साइड में करता हूँ. log 4 base 900 can be written as log 2 square. 4 can be written as what 2 square, and 900 can be written as 30 to the power 2. ठीक है, so again there is a property for log, तो मैं आपको बताता हूँ. तो log a to the power m b to the power n can be written as n upon m log base b, मतलब log b base a. So this can be written as in this manner. So this is the property for log. Log a to the power m b to the power n can be written as n upon m log b base a. So similarly this can be written as, ये तो सेम ही रहेगा as it is log 3 base 30. So this can be written as 2 by 2, 2 by 2 means 1 हो जाएगा log log 2 base 30, log 2 base 30 plus log 5 base 30. तो जो हमारा मेनली मोटिव था कि यहाँ पे log जो बेस 30 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने तीनों टर्म्स को log 30 में log बेस 30 में कन्वर्ट कर दिया. एंड दिस इज 2 by 2, 2 by 2 मींस व्हाट 1 ओनली. So this is log
3 base 30 log 2 base 30 log 5 base 30, so can be written as log base 30 ब्रैकेट में 3 into 2 into 5, and 3 into 2 into 5 is what? 5 2 is 10 into 3 is 30, so this can be written as log 30 base 30, and log 30 base 30 is what? This is 1 only, and the correct answer is option D, that is 1. So again, this is not a very difficult question, but once is that कि अगर आपको properties बहुत properly आपको learn है और आपको पता है कि how to use the properties for logarithm, then this is an easy question, not a very difficult. आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है और ऐसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं था, कैलकुलेशन भी इजी था. चलो, सो मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, yes, 3 cubes with integer edge length are given. ठीक है, 3 cubes with integer edge length are given means यहाँ पे जो लेंथ है वहां पे integer given होगा, integer ही allowed है. ठीक है, it is known that sum of their surface area is 560. 3 क्यूब्स हैं जिसकी जो एजेस हैं, जो साइड्स हैं, वो आपको गिवन है, इंटीजर ही लेना है, एंड उनका जो सम है दैट इज गिवन 564. फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम्स का सम क्या होगा? लेट्स से देयर आर 3 क्यूब्स हुज साइड्स बी ए बी एंड सी. ठीक है, 3 क्यूब्स हैं, उनका जो साइड्स है दैट मस्ट बी इन इंटीजर, ध्यान रखना. तो दैट आर वी आर टेकिंग दैट ए बी सी. तो लेट्स से अगर मैं फर्स्ट क्यूब की बात करता हूं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर. सिमिलरली 6b स्क्वायर. ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 6 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर. a इज व्हाट? साइड. तो सेकंड क्यूब इट बिकम्स 6 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, एंड थर्ड क्यूब बिकम 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया का आपको यहाँ पे सम गिवन है दैट इज 560. तो कैन आई से दैट 6a स्क्वायर 6b स्क्वायर 6c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 560? कैसा ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं. 6 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज व्हाट? 564 अपॉन 6 कैन बी रिटन एज 6 1 जा 6 6 9 ja, that is 54, 6 4 that 24, that is 94. Means a square plus b square plus c square is equal to 94. This is equation 1. Okay, from this equation we will find the value of abc. मतलब abc का मैं ऐसा क्या वैल्यू पुट करूं सो दैट इसका स्क्वायर करके जो सम आए दैट मस्ट बी 94 आना. तो वहां से मुझे abc मिल जाएगा. देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स फाइंड आउट करना है. देन a क्यूब प्लस b क्यूब देन c क्यूब, दिस विल बी योर आंसर. जो भी इसका वॉल्यूम आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, वो आपका आंसर बनेगा. अब आपको यहाँ से ये देखना होगा कि ए बी सी का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो सो दैट उनका स्क्वायरिंग करने पर जो सम आए वो 94 आए. ठीक है, ट्राई करो एक बार. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? किसी भी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, बट बिकॉज तीनों का सम 94 से तो कम होना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 तो नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आप 10 लेते हो तो 10 स्क्वायर इज व्हाट? 100, which is more than 94, so 10 is not allowed. So less than 10 but maximum value is 9. Let's say अगर मैं किसी भी एक क्यूब का जो एज है उसको 9 कंसिडर कर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल c स्क्वायर का वैल्यू मीन c का वैल्यू 9 है, तो c का वैल्यू 9 मीन c स्क्वायर इज व्हाट? 9 स्क्वायर इज 81. तो 94 माइनस 81 इज व्हाट? 13. 13 मुझे कैसे मिलेगा? दो नंबर का स्क्वायर का सम 13 होना. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सम 13 बनाना है, सो ओरली करते हैं. तो 13 मुझे कैसे मिलेगा? आई थिंक 4 and 9 is 13 डेफिनेटली. 4 and 9 is 13 means a का वैल्यू is 2, so 4. 2 का स्क्वायर is 4, b का वैल्यू is 3, then 3 का स्क्वायर is 9, so 4 plus 9 plus 81 is 94. Hence abc का मुझे वैल्यू मिल गया. a is 2, b is what? 3 and c is what? 9. So 9 square is 81 plus 13 is what? 94. So definitely जो मुझे एक वॉल्यूम मिलेगा it becomes a cube b cube c cube means 2 cube plus 3 cube plus 9 cube. So 2 cube is what? 8, 3 cube is what? 27 and 9 cube is what? 729. ठीक है, तो अगर ऐड कर लेते हैं तो 729 plus 8 मतलब 27 plus 8 is what? 36. 3 हो जाएगा, 3 and 30
and 5, yes, 35 and 729 and 35, so it becomes 4, 764 मीन्स एक ऑप्शन मतलब 764 तो ऑप्शन फर्स्ट में भी है और ऑप्शन थर्ड में भी है. इट मीन्स दैट सेकंड एंड जो लास्ट ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो गया, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक और केसेस बनाना पड़ेगा. आपको बोला जा रहा है देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स. तो एक यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो तो 764 आ रहा है, बट आपको यहाँ पे एबीसी की एक और वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो 764 यहाँ से तो आ गया 760. चलो चेक करते हैं और क्या पॉसिबल वैल्यू होगी. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मुझे 94 लेना है. एक बार सी का वैल्यू 81 ले लिया, देन ए और बी का वैल्यू मतलब ए जब सी का वैल्यू मैंने 9 लिया तो ए एंड बी का वैल्यू 2 है आ गया. और क्या ले सकते हैं, सी स्क्वायर क्या ले सकते हैं हम लोग, चेक करो. सम 94 होना, तीनों का स्क्वायर करके सम करके जो वैल्यू होगा वो 94 होगा, दैट विल बी 94. तो क्या ले सकते हैं, चेक करो चेक करो. 94 बनाना है, सम मस्ट बी 94. तो कैन आई से दैट अगर मैं c का वैल्यू 7 कंसीडर कर लेता हूं, लेट्स से अगर c का वैल्यू मैंने 7 ले लिया, बिकॉज़ 8 इज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज़ 8 स्क्वायर इज व्हाट 64. 64 मींस 94 माइनस 64 इज 30 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सम 30 तो नहीं आएगा ना, बिकॉज़ किसी भी दो नंबर का स्क्वायर का सम 30 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ 2 का 4 होगा एंड 4 का भी 16 होगा तो भी नहीं हो पाएगा. 25 भी लेता हूं मैं 5 का तो नहीं हो पाएगा, तो 30 नहीं हो पाएगा. मींस सी का वैल्यू 8 पॉसिबल नहीं है, 7 लेके देखते हैं. लेट्स अगर सी का वैल्यू मैंने 7 लिया, देन सी स्क्वायर इज व्हाट 49. मुझे सम बनाना है 94. सो 94 माइनस 49 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ले सकते हैं, 94 माइनस 49. 94 माइनस 49 इज व्हाट 14 माइनस 9 इज 5. 45 तो 45 कैसे बनेगा, 45 तो 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 9, 36 एंड 9 इज yes 45 definitely. मींस यहाँ पे c का वैल्यू 7 हो गया, इट बिकम्स 49. एक वैल्यू मैं पे 6 का स्क्वायर ले लेता हूँ, मींस 36 ले लेता हूँ एंड नेक्स्ट वैल्यू विल बी 3. सो 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9. so 9 plus 36 plus 49 is what 94. मींस अगेन यहाँ पे a का वैल्यू मिल जाएगा 3, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू is 6 and c का वैल्यू is 7. so 367 will be the next possible value of abc. then again a cube is what, means 3 का cube is what 27, 6 का cube is what 216 and 7 का cube is what 343. तो स्क्वायर कर लो, that will give you आंसर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 3 6, 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 कहाँ रहा है 586 में आ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ये हो जाएगा. जब तीनों को आप ऐड करोगे इट बिकम्स 586, हेंस द करेक्ट आंसर इज 764 सेंटीमीटर क्यूब एंड 586 सेंटीमीटर क्यूब. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. आई थिंक क्लियर हुआ. इट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट द थिंग इज दैट कि आपको अप्रोचेस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनाना आना चाहिए कि आप कैसे यहाँ पे इसको टैकल करोगे, कैसे डील करके यहाँ पे सम आप 94 बनाओगे, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आप क्यूब फाइंड आउट कर पाओगे. ठीक है, मतलब क्यूब्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाओगे. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन of IP MAT in the year 2019. So again, it's not a very difficult question. They are saying that find the greatest number among the following four number. Greatest number among the following four number. So 2 to the power 300. Number are 2 to the power 300, 3 to the power 200. Next one is 2 to the power 100 plus 3 to the power 100. और लास्ट नंबर इज 4 टू द पावर 100. अगेन अब अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, इट्स नॉट इजी कि मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करूं, बताऊं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट द आइडिया इज दैट कि सभी को मैं यहाँ पे 100 बेस में कन्वर्ट करता हूँ, सभी नंबर्स को मैं 100 बेस में एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ. तो लेट्स से 2 टू द पावर 300 है, दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3, 2 to the power 3. This can be written as 2 to the power 3 पावर में 100 means this is what 8 to the power 100. सभी को मैं 8 to the power 100 के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ 8 to the power, so that मुझे कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा. जिसमें a का वैल्यू बड़ा होगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, 3 to the power 200, this can be written as 3 square पावर में 100 means 9 to the power 100. अगेन ये तो अगेन बेस
means power 100 में 2 to the power 100 plus 3 to the power 100, and again this is also 4 to the power 100. So it's not a very difficult question. We know that यहाँ पे observation से ही समझ में आ रहा है. This is 8, this is 9, this is 4, and this is sum of 2 to the power 100 plus 3 to the power 100. So definitely the largest number will be this 9 to the power 300, because 9 to the power 300 ये तो दिख ही रहा है, इन दोनों से तो ज्यादा होगा, and definitely 9 to the power 100 is more than 2 to the power 100 plus 3 to the power 100 definitely, because अगर मैं इसको ब्रेक भी करना चाहूँ तो this can be written as 3 to the power 100 into power 100. इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ. ये जो वैल्यू वो इससे तो बड़ी ही होगी, बाकी से तो बड़ी है बट से डेफिनेटली ग्रेटर ही होगी. एंड द करेक्ट आंसर इज 3 to the power 200 is the greatest number among the following. So again it's not a very difficult question, but the idea is that कि आपको उसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को कैसे डील. आई थिंक अगर क्लास में मजा आ रहा हो और क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉपरली तरीके से, मतलब इजी मेथड से, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से अगर आपको समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि बेनिफिट है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोचेस से, प्लीज एक बार चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर कर दें, प्लीज लाइक कर दें. लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है. चलो थैंक यू. नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं. तो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज क्लास. मेरा मोटिव ये है कि डेली बेसिस पे मैं 5 to 6 क्वेश्चन में यहाँ पे जो पीवाईक्यू सीरीज में आपके लिए लाता रहूं, सो दैट आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता. ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की क्लास होती है, तो डेली बेसिस पे अगर ये हाफ एन आवर की क्लास आप एक बार देख लेते हैं तो आपका धीरे धीरे जब तक आपका एग्जाम टाइम आने वाला होगा आप सारे पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर चुके होंगे. बट दिस इज माई मोटिव कि आपको अलग से उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं उसी के साथ में आपका थोड़ी सी हेल्प कर दूं आपकी आईपी मैट के लिए प्रिपरेशन. ठीक है, चलो. So this question is based on TSD speed distance times. So two small insects which are x meters apart take u minutes to pass each other when they're flying towards each other. So they are x meters apart. First case में they are flying towards each other. Let's say this is A and this is B, and इसका speed हम लोग consider कर लेते हैं A मीटर पर सेकेंड और इसका कर लेते हैं B मीटर पर सेकेंड. ठीक है, and they take times कितना u minutes. They takes u minutes to cross each other. ठीक है, तो स्पीड भी उसी के टर्म्स में ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगेन हमें एग्जैक्टली आंसर फाइंड आउट करना है, वेरिएबल्स के टर्म्स में ही फाइंड आउट करना है. But when they're flying in the same direction, but they takes v minutes. Okay, opposite direction में they take u minutes and v minutes to meet each other when they're flying in the same direction. Let's say अगर ये same direction में fly करते हैं, this is x distance and a and b moving in the flying in the same direction a meter per second. Let's say this is मीटर पर सेकेंड. ए एंड बी मैंने इसका स्पीड कंसिडर कर लिया, मैटर नहीं करता यहाँ पे यूनिट का, बिकॉज यहाँ पे अगेन आपको एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना है, ऑलरेडी आपको वी यू के टर्म्स में ही फाइंड आउट करना है. एक बार ट्राई करो, बेसिक मतलब इट्स नॉट अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो क्या होगा आंसर. So when they are moving in the opposite direction, so the concept of relative speed यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग. So time is equals to distance what x and time given है u minutes है ना, u minutes. So u is equals to x upon distance upon speed. But when they are moving in the opposite direction, relative speed में हम लोग ऐड कर देते हैं. So its speed becomes a plus b. मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ x u is equals to टाइम यहाँ पे t फाइंड आउट करना है, t इज व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. so distance upon speed, so u is equals to x. Speed is a plus b because they are moving in opposite direction. For the second case, time is v and distance is again same, and when they are moving in the same direction, let's consider a is greater than b. ठीक है, a is greater than b and we need to find out the ratio of the speed of the slower insect to the faster insect. ठीक है, तो b अपॉन a आपको फाइंड आउट करना है, स्लोअर अपॉन फास्टर का रेशियो मैंने कंसीडर कर लिया a इज ग्रेटर देन b. so v is equals to x upon when they are moving in the same direction it becomes a minus b. this is second, this is equation first. ठीक है, so dividing equation first by second, so u upon v becomes
x upon a plus b upon x upon a minus b becomes a minus b upon a plus b। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दूं मींस u upon v, u divided by v, so this divided by this, but x से x cancel हो जाएगा, so it becomes a minus b upon a plus b, क्रॉस मल्टीप्लाई करके it becomes au plus bu, this va minus v, ठीक है। तो यहाँ से मैं u कॉमन ले लेता हूँ, इट बिकम्स a प्लस बी। यहाँ से हम लोग v कॉमन ले लेते हैं, v। अच्छा पहले एक काम करते हैं हम लोग, u को एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो a को मतलब a टर्म्स को एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो au माइनस b, au माइनस a v है ना, au माइनस a v माइनस a v, नेक्स्ट इज माइनस b माइनस बी वी, ठीक है, और बी वी इधर आ जाएगा, माइनस बी वी, इट बिकम्स ए यू ना, तो ए टर्म्स को एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा यू ए, दिस कैन रिटन एज यू ए माइनस बी ए, दिस इज माइनस का वी बी और माइनस माइनस यू बी है ना, तो बी बी के टर्म्स को एक साइड लेकर आ गए और यू के टर्म्स को ए के टर्म्स को एक साइड लेकर आ गए, तो दिस इज ए कॉमन ले लेते हैं, तो u माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो इट बिकम्स b प्लस, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b अपॉन a, सो मूविंग फॉरवर्ड मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं दोनों साइन माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पार्ट जो है u माइनस वी, इट विल बिकम्स v माइनस u, ठीक है, और ये जो b के नीचे में a को लेकर आ जाता हूँ, ये जो b है a को लेकर आ जाता हूँ, बिकॉज मुझे b अपॉन a फाइंड आउट करना है, और b प्लस u यहाँ पे आ जाएगा, b प्लस u यहाँ पे आ जाएगा, सो it becomes v minus u, v minus u, v minus u upon में v plus, तो केयरफुली आपको v और u के टर्म्स में फाइंड आउट करना था, so this is the value of v b upon a, b means what, find the speed, ratio of the speed of slower insect, जो हमने b कंसीडर किया था, upon the that is the faster insect, that is हमने a कंसीडर किया था, because हमने कंसीडर किया था a is greater than b, so the correct answer is v minus u upon v plus u, hence the correct answer is options। Again it's not a very difficult question, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड का कैसे यूज करते हैं, when the two objects are moving in the same direction, opposite direction जब ऐड करते हैं, and when they are moving in the same direction तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बस थोड़ा सा केयरफुली आपको यहाँ पे v और u के टर्म्स में इसको फाइंड आउट करना था, बिकॉज आपके जो ऑप्शंस हैं वो v और u के टर्म्स में दे रखे हैं, v और u यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम के टर्म्स में दे रखे हैं, ठीक है। आई थिंक 5 क्वेश्चंस अगेन हमने 2019 आईपीपैट इंदौर के सॉल्व किए एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से सॉल्व करे, तो आई थिंक अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।